द्वंद्वों को सच्चा मानने से अहंकार की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन द्वंद्व किसको बोलते हैं? विपरीत को द्वंद्व बोलते हैं। सुख के विपरीत है दुख, शीत के विपरीत है उष्ण, मान के विपरीत है अपमान। बराबर विरोधी परिस्थितियों में समसत्ता। विरोधी परिस्थिति में जो हिलता रहता है वो तो है प्रकृति के चक्कर में, अहम के चक्कर में। लेकिन विरोधी परिस्थिति में भी जो सम रहता है वो परमात्मा में ही रहता है। तो एक है परमात्मा सत्ता, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति में विरोध होता रहता है। जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी भी है, मान है अपमान है। ये द्वंद्व प्रकृति में रहते हैं। अपने स्वरूप में द्वंद्व नहीं है। अपना स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो आत्मा द्वंद्वातीत है। शरीर और संसार द्वंद्व में है। चाहे भगवान भी आ जाए तो हाय सीता हाय लक्ष्मण, द्वंद्व होता ही। तो श्री कृष्ण ने कहा त्रयगुणा विषया वेदा। ये वेद कर्म कांड ये भी 3 गुणों के अंदर है। निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, इन 3 गुणों से भी तू पार है। द्वंद्वातीतो भव अर्जुन, अर्जुन तू द्वंद्व से पार हो जाए। बहुत ऊंची बात, आखिरी बात। तो जो द्वंद्व से पार हो जाता है उसके जीवन में द्वंद्व आएंगे, लेकिन द्वंद्वों में सतबुद्धि करके दबेगा नहीं। हाय सीते, ये द्वंद्व तो आया, हे लक्ष्मण ये द्वंद्व तो है, लेकिन अंदर से जानते, जैसे रंगमंच पे करना पड़ता है अभिनय, ऐसा। एक दोपहर को श्री रामचंद्र जी बहुत गुस्से के तेवर में आ गए। सुग्रीव क्या समझता है, कल सुबह होते होते इन तीक्ष्ण बाणों से सुग्रीव को यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे आदि आदि ऐसा राम जी घुसाए कि लक्ष्मण का खून गर्म हो गया। लक्ष्मण ने कहा आपका अनुज लक्ष्मण ये छोटा सा काम कर लेगा, आप क्यों जाएंगे उसको मारने को? मैं अभी जाता हूं उसको। सुग्रीव को, आपका तीक्ष्ण बाण सुग्रीव के लिए क्या है? एक सुग्रीव नहीं 10 सुग्रीव हूं, मैं उन्हें हंसते खेलते पहुंचा दूंगा, आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण आज्ञा तो है, जाओ, लेकिन उसको मारना नहीं। बोलो, श्री राम जी गुस्से का इतना अभिनय कर रहे हैं कि लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण इतना साथ में रहता है और राम जी के स्वभाव से परिचित भी है, फिर भी राम जी को नहीं भांप सके। लक्ष्मण उसको मारना नहीं, और वो डरपोक है और भगोड़ा भी है, तो इतना नहीं डराना कि भाग जावे। डराओ जरूर, लेकिन ऐसा डराओ कि इधर मेरे पास आ जाए। क्योंकि उसको भाई की मुसीबत थी तो मेरे पास आया, उसके भाई को अत्याचार के कारण मैंने मार दिया,
तो अब उसको ऐश सूझता है, संसार का मजा। संसार तो तबाह करने वाला है, वो तबाही के रास्ते न जाए, इसलिए उसको जरा डांट के ऐसे ढंग से मोड़ के इधर ले आओ। अब खुद तो इतना क्रोध बता रहे कि सुबह मेरे तीक्ष्ण बाणों से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हृदय में राम जी को सबके प्रति सद्भाव है। द्वंद्वों में दिखते हैं, हाय सीते रो रहे, हाय लक्ष्मण, लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये व्यवहारिक मर्यादा है। तो तुम्हारे अंदर भी ऐसी सत्ता है, जब रोना आए तब देखो कि रोना आ रहा है, तो रोना है तो रो, लेकिन रोने को देखो। हंसी आए तो हंसो, लेकिन हंसने को भी देखो। सुख आए तो सुखी हो जाओ, लेकिन सुख को भी देखो। और देखने की सत्ता है, सजाग हो जाओ तो बस ईश्वर प्राप्ति है ही है। और बड़ा रसमय जीवन हो जाएगा, बड़ा सुखमय जीवन हो जाएगा। गुस्सा आए तो गुस्से को भी देखो, विकार आए तो विकार को भी देखो, फिर विकार तुमको दबा नहीं सकेंगे। मजे को भी देखो, सजे को भी देखो, जप हो रहा है उसको भी देखो। मैं जप करता हूं तो अहम में उलझ जाओगे। मैं नहीं जप करता हूं, जप हो रहा है, प्राण कर रहे हैं, मन कर रहा है, प्रकृति में हो रहा है, मैं जप को भी देख रहा हूं। जो भी दुनिया के दुख हैं वो सब अहम के इर्द गिर्द है। जो भी चिंता है, जो भी आकर्षण है, जो भी भय है, और जो भी जन्म मरण है, वो सब अहम की ही उपलब्धि है। तो अहम के मूल में चले जाओ तो अहम के मूल में चले गए फिर मन इधर उधर जाएगा। अहम के मूल में ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि अहम में ही जी रहे हैं, अहम में ही पैदा हुए, अहम में ही सुखी दुखी होते हैं, अहम में ही उलझने की आदत है। तो अहम के मूल तक तो जाते नहीं, जाते तो टिक नहीं पाते हैं। जैसे गोता मारते हैं अंदर, लेकिन पानी में गहरा टिक नहीं सकते, तुरंत बाहर आएंगे। तो वो तो विवशता है ऑक्सीजन लेने की, यहाँ विवशता नहीं है, आदत है। वहां आना प्राण के लिए, जीने के लिए जरूरी है। यहाँ अहम में आना जीने के लिए जरूरी नहीं है। सच्चा जीवन वही है। जिसको जीवन बोलते हैं, सच्चा जीवन वही है। अहम का मूल, अहम जहां से स्फुरित होता है वहां कोई विकार नहीं है। अरे गहरी नींद में भी द्वंद का असर नहीं होती, तो परम सत्य में द्वंद कहाँ है? समाधि में भी द्वंद की असर नहीं होती। चाहे सांप लपेट लो, चाहे कोई निंदा करो, चाहे कोई खटका करे और समाधि से बहिर्मुख हो, तब पता चलेगा। समाधि में नहीं चलेगा। बहुत ऊंची अवस्था पे पहुंच सकते हो। ये ऊंची अवस्था नहीं कि जो बोल दिया हो गया, सोने की लंका बन गई। ये ऊंची अवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री बन गए, सोना बना दिया, ये ऊंची अवस्था नहीं है। ये भी संसार है, ये भी झंझट में फंसना है। जिससे काई बनी उसी से वो जंतु बने, पानी के। तो मूल धातु काई का, जंतु का पानी है, लेकिन पानी का गहराई, पानी की व्यापकता
पानी के तत्वों को न काई जानती है न जंतु जानते। ऐसे ही अहम रहित अवस्था को न मन जानता है, न बुद्धि जानती है, न बुद्धिमान जानते हैं। बुद्धिमान भी नहीं जानते अहम रहित अवस्था। बुद्धू तो क्या जानेंगे। अहम रहित अवस्था बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है वो अहम रहित अवस्था है, वो अहम रहित तत्व है। और वास्तविक में अहम रहित तत्व ही सदा मौजूद है, बुद्धि सदा मौजूद नहीं है। बुद्धि तो सो जाती है, जगती है, बदलती है, कम ज्यादा होती है, बुद्धि नाश भी हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणिष्यति। काम क्रोध में लगे रहे, काम विकार बहुत ज्यादा तबाही करता है। सबसे ज्यादा पतन काम विकार से होता है, और काम विकार का जरा सा सुख है, घाटा बहुत है। इसीलिए 5 विकारों में काम का पहला नाम आया। काम से ज्यादा नुकसान होता है। फिर दूसरे नंबर का है क्रोध, क्रोध से शांति भंग हो जाती। तो काम एष क्रोध है, काम और क्रोध 2 मुख्य माने गए 5 विकारों में। रजोगुणात सद उद्भवे, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महाशनो महावैरी, बड़े दुष्ट हैं और मनुष्यों के वैरी हैं काम और क्रोध। तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, काम क्रोध और लोभ मोह की, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। बड़ा विद्वान है लेकिन काम क्रोध लोभ मोह है, तो मूर्ख में और विद्वान में क्या फर्क। ये काम क्रोध लोभ मोह अहम में ही रहते हैं। कामी व्यक्ति अपनी तो तबाही करता है लेकिन दूसरों को भी तबाही के रास्ते गिराता है। और रामी व्यक्ति राम में जो आराम पाता है, आप भी शाद आबाद रहता है, दूसरों को भी शाद आबाद करता है। तो एक होता है काम विकार, दूसरी होती है कामनाएं। दोनों नुकसानकारक है। काम विकार तो प्रत्यक्ष सत्यानाश करता है, लेकिन कामनाएं भी कम नहीं है, फंसा देती। बड़े अच्छे हैं लेकिन कामना रहेगी आम के स्वाद की, मरने के बाद आम के कीड़े बन गए। बड़े अच्छे थे महात्मा, तो थोड़ी सी कामना थी हिरण की तो राजा भरत हिरण बन गए। कामना भी इतनी दुष्ट है, तो फिर ईश्वर प्राप्ति की कामना करे, संसार की कोई कामना को महत्व न दे। ईश्वर प्राप्ति की कामना सारी कामनाओं का महत्व हटा देती है। ईश्वर प्राप्ति की कामना से आसानी से दूसरी कामना महत्वहीन हो जाएगी। तो ईश्वर तो अपना आत्मा है और उसमें ईश्वर भी मदद करते हैं, अंतरात्मा देव। और ईश्वर का साक्षात्कार विभू बना देगा। अहम मिटते ही आप विभू हो जाएंगे। आपको लगेगा ये सूरज क्या, आकाश गंगा क्या, अनंत ब्रह्मांड मुझी में है। ऐसा मुझी में है, हृदय में नहीं, शरीर छोड़कर वैसे ही है जैसे आकाश में तुम्हारा शरीर, सबका शरीर। ऐसे अहम रहित हुए तो आकाश भी तुमको अपने में लगेगा, तुम इतने विभू हो। अहम रहित तुम्हारा स्वरूप इतना है कि आकाश भी उसमें
तुम्हारे स्वरूप में गुब्बारा लगेगा, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। और महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय भी उसको कुछ नहीं कर सकता। ऐसे तुम हो, लेकिन अहम के कारण डर रहे हैं, मृत्यु से डर रहे हैं, अपमान से डर रहे हैं, दुख से डर रहे हैं। न जाने कितने कितने भय, कितने कितने प्रलोभन, कितना कितना आकर्षण इस अहम ने सजाया है। अहम भंग होते ही तो बोले, तो ज्ञानी भी बोलते मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं, मेरे साधक हैं। तो ये भी तो अहम के बिना तो ये नहीं होता। हाँ, वो अहम बाधित अहम हो जाता है। बाधित अहम किसको बोलते हैं? जैसे ठूंठा है, अंधेरे में ठूंठा साधु देखा, हाथ जोड़ गए, श्रद्धा रखी, फिर शंका हुई साधु नहीं हो सकता, इधर साधु इतना चुप क्यों खड़े रहे, यह इलाका चोरों का है, साधु इधर क्यों खड़े रहेंगे, तपस्या करेंगे, ये ठग है, चोर है। तो धड़कने बढ़ी, तो साधु के लिए सद्भाव बढ़ा, चोर की कल्पना की तो धड़कने बढ़ी। लेकिन वो न साधु है न चोर है। नजीक गए और बैटरी लगा दी तो देखा है तो 6 फुट का ठूंठ है लक्कड़ का। अब फिर दूर गए तो फिर वैसा दिख रहा है, लेकिन अब जान गए तो साधु बाधित हो गया, चोर भी बाधित हो गया, ठूंठ का ज्ञान आ गया, असलियत का। ऐसे ही दुख भी बाधित हो जाए, सुख भी बाधित हो जाए, अहम भी बाधित, अहम बाधित हुआ तो दुख सुख बाधित हो जाएगा, काम क्रोध भी बाधित हो जाएगा। ज्ञानी में सब दिखेगा, लेकिन बाधित हो गए। इसलिए आश्चर्यकारक है ज्ञानी। समाधि वाला पुरुष भी अच्छा है, लेकिन आत्म साक्षात्कारी अद्भुत। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। ज्ञानी को फिर कुछ कर्तव्य नहीं, जब करना भी कर्तव्य नहीं और जब छोड़ना भी कर्तव्य नहीं। ओम ओम ओम, नानक बोले सहज स्वभाव। ऐसे ज्ञानी की गति बाहर से कोई माप नहीं सकता। ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने, धीरा की गति धीरा जाने। उस आत्मज्ञान की तड़फ हो, तड़फ होगी। ज्ञान होते ही अहम बाधित हो जाएगा। जैसे साधु चोर, ठूठे का ज्ञान होते ही साधु चोर बाधित। रस्सी में सांप दिख रहा है, लेकिन उठा के देखा तो ये तो रस्सी थी। आप दूर से देखते तो सांप जैसा लगता है, लेकिन बाधित हो गई रस्सी। रस्सी का ज्ञान हो गया तो सांप बाधित हो गया। ऐसे पूरा जगत, देवी देवता भगवान सब बाधित हो जाते हैं। तत्ववेता की नजर से भगवान भी बाधित। नहीं जानते थे अपने को, भगवान के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, कब मिलोगे शिव जी। शिव जी जैसे शिव जी है वो तो अपना आपा है, अब क्या कब मिलोगे। बहुत ऊंची अवस्था है। और सरल भी इतनी है। कल ही सजाग रहे। गुरु जुवान चेला वृद्ध, महंत चंदीराम 90 साल के होके चले गए। माता जी 93 साल की होके चली गई। मेरे को गुरु जी मानती थी। तो ये आत्मदेव में तो ऐसी महिमा है कि बस बाहर की उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन आत्मदेव में जग गए तो बस।
खाली जगने का, सुबह नींद में से जगे नहीं तो कौन जगा? बोले अहम जगा है, अहम जगा। फिर मन में आया, बुद्धि में आया, अहम सो गया था मुझ में, चैतन्य में, बड़ा शांत था, अपूर्व है। चल अहम भाई तू जगा है, ईश्वर से जगा है, ईश्वर में ही सोता है अहम भी, उसको और कहीं ठिकाना नहीं सोने का, तो थकान मिट जाती है। मेरा अहम ले लो, मेरा अहम मिट जाए, ऐसा बोलने से क्या होता है? देखो, जो कुछ आता है उसको देखो, तो अहम का प्रभाव ही गायब हो जाएगा। कुछ भी आए अंदर से देखने वाली चैतन्य सत्ता रहती है, वो अहम रहित है। जो दिखे वो अहम, लेकिन जिसको दिखता है, तो जिसको दिखता वो मैं हूं, तो फिर अहम आ गया, तो मैं हूं बोलना भी नहीं रहेगा। पढ़ो जरा, अहम वाला बहुत ऊंची बात है ये। सारी सीमाएं उसी को बांधती हैं जो अहम की झूठी माया से जकड़ा हुआ है। है और नहीं है का बोध भी तो अहम की भित्ति पर ही खड़ा है। वह सब भावों, स्थितियों और ज्ञानों की आधारशिला है। सारे भाव, सारी स्थितियां, सारे ज्ञान की आधारशिला है। इसे ही खोना है, वो इसी अहम को खोना है। अब जो भी ज्ञान है अहम में ही है, जो भी भाव है अहम में ही है, जो भी उपलब्धियां हैं अहम में ही है, जो भी घाटे हैं वो अहम में ही है। अपने स्वरूप में कोई घाटा ही नहीं, अब कोई उपलब्धि भी नहीं। जो भी उपलब्धि है वो सब अहम, अहम ही सारी उपलब्धियों का आधारशिला है। चाहे दुख की, घाटे की, फायदे की, सारी उपलब्धियां का आधारशिला अहम है, और अहम की आधारशिला अपना आपा है। जैसे सेवाल की आधारशिला पानी, सेवाल के जंतुओं की आधारशिला पानी, जंतुओं की आधारशिला सेवाल है, और सेवाल की आधारशिला पानी है। ऐसे ही कितना सुगम खेल है। समझ में आ जाए तो यूं चुटकी में, इसके लिए थोड़ी रुचि हो। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ भी प्राप्त हुआ, समझो 10 लाख रुपया रोज प्राप्त हुआ तो भी धोखे में मरेगा, घाटा है। ईश्वर प्राप्ति छूट गई और 10 लाख रुपया रोज मिल गए तो भी मुसीबत बढ़ी। खाया पिया, स्वभाव बिगड़ा, आदत बिगड़ी, मर जाएंगे। तो इस चीजें तो यहां पड़ी रहेगी, गंदी आदत में फिर प्रेत हो जाएंगे। और सब चला गया। एक टाइम ठीकरे में चंडाल के घर की भिक्षा लेके खाते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में बढ़ रहे हैं तो बहुत फायदा है। ईश्वर प्राप्ति सर्वोपरि। अहम मिटा तो ईश्वर मिला, ईश्वर मिला तो अहम बाधित हो गया। ऐसा नहीं कि पहले अहम मिटे फिर ईश्वर मिले, अथवा पहले ईश्वर मिले फिर अहम मिटे, ऐसा नहीं होता। पहले सूरज उगे फिर अंधेरा जाए, पहले अंधेरा जाए फिर सूरज उगे, ऐसा नहीं। पहले खाना खा ले फिर भूख मिटे, अथवा पहले भूख मिटे फिर खाना खाए नहीं, खाना खाते गए भूख मिटती गई। ईश्वर में टिकते गए तो अहम विसर्जित होता गया। सूरज आता गया तो अंधेरा जाता रहा। आने के पहले ही, सूरज आने के पहले ही अंधेरा चला जाता है, आने की तैयारी हो। तो हम ईश्वर के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे गिर रहे हैं, इसका क्या थर्मामीटर है? कि पहले जो दुख के समय दुख होता था,
उतना ही दुख होता है तो आप ईश्वर के रास्ते आगे नहीं हो। दुख के समय पहले जितना दुख होता है उससे कम हो रहा है, सुख के समय भी पहले जितना सुख होता है उससे कम हो रहा है सुख, तो ईश्वर के रास्ते हो। लेकिन सुख की चीज पहले जैसा ही सुख देती है, दुख की चीज पहले जैसा ही दुख देती है, तो आपकी ईश्वर के रास्ते प्रगति नहीं है। सुख दुख फीके होते जाएंगे तो आप ईश्वर में टिक रहे हो। जो भी चीज वस्तु व्यवहार करने में पहले जो सुख मिलता था उतना ही मिलता है तो आप ईश्वर के रास्ते आगे नहीं बढ़े। वो बाहर सुख कम हो गया, फीका हो गया, तो अंदर आप सजाग रहो तो सुख दुख में सम हो जाओगे। सुखी हो तब बोलना सुख किस बात का, मन को सुख हो रहा है, इंद्रियों को सुख हो रहा है, ये तो भ्रम है। दुख आए तो भी अहम को दुख हो रहा है, ये भ्रम है। बहुत बहुत लाभ होगा, बड़ी ऊंची साधना हो जाएगी। खाली सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होना, और ऐसा बनूं ऐसा हो जाए। सुनो, कुछ भी बनने के तो अहम में फंसोगे। मेरे को ऐसा हो जाए बस रात दिन आपके चरण दिखे, अरे क्यों मुसीबत मोल लेते, रात दिन आपको ही देखूं, काहे को झंझट करते हो। मैं तो जन्म जन्म आपका चेला बनूं, जन्म जन्म आपकी दासी बनूं, क्यों मेरे को मुसीबत में डालते हो, खुद भी मुसीबत मोल लेते हो। काहे को जन्मो, काहे को दास बनो। अभी अपने आत्मदेव को जानकर मुक्तात्मा हो जाओ, विभू हो जाओ, व्यापक हो जाओ। मैं तो जन्म मरण है, मैं तो जन्म जन्म में, ये सब भक्तों के भावुक लोगों की कल्पना है। प्रभु जी में तो जन्म जन्म में वृंदावन की टहनी बनूं, फलाना बनूं, बनते रहो। मैं तो वृंदावन की धूल बन जाऊं तो उड़ रही है, जाओ उड़ो। मैं के मूल में जाओ, मैं है ही नहीं, ईश्वर ईश्वर है। क्या बनना और क्या बिगड़ना। अब एक प्रश्न यह हो सकता है कि अहम खोया कहाँ और कैसे जाए। अहम अहम में ही सारी मुसीबत है, तो अहम कहाँ खोए, कैसे खोए, अहम को कहाँ खो दे में, कहाँ छोड़ दे में, कैसे छोड़ दे में। मैं जब साधना करता था तो जानबूझ के जाता कि जहां अपमान होता है तो देखें किसका अपमान होता है, अहम का होता है कि मेरा होता है। ऐसी ऐसी मुसीबतों की जगह पे जाता था। जानबूझ के रेलवे में ऐसी जगह बैठे कि टीटी आवे, कुछ बोले सुनावे। लेकिन ये भी उचित उपाय नहीं था, फिर भी थोड़ा चमकला होता रहता था। भिक्षा मांगने जाते, अपमान होता है तो देखें किसका हो रहा है, मान हो रहा है तो देखो। अब इतनी जय जयकार हो रही है, हम तो फूल फूल के परेशान हो जावे, निंदा होए तो हम दुखी हो गए, अनिद्रा का रोग लग जावे। लेकिन गुरु महाराज ने घर में घर दिखला दिया, मौज ही मौज है। सर्वोपरि पद है। हाँ, अहम को कैसे छोड़ें, अहम को कैसे मिटाएं, अहम से पल्ला कैसे छुड़ाएं। हाँ, यदि उन पदार्थों एवं स्थितियों में, चाहे वे दिव्य हों अथवा अदिव्य, अपने को खोने की चेष्टा की जाए, जिनका अनुभव ही बिना अहम के नहीं होता, तो किसी प्रकार भी अहम का खोना संभव नहीं है। हाँ, चाहे दिव्य वस्तु हो चाहे अदिव्य वस्तु हो, उनके अनुभव में अपने को खोएं। अरे अहम के बिना तो उनका अनुभव नहीं होता, तो खोएगा कैसे उसमें। दिव्य में चाहे अदिव्य में अहम नहीं खो सकते आप। अहम के बिना तो दिव्य अदिव्य का अनुभव ही नहीं होगा। कितनी सूक्ष्म बात है प्रेम जी।